हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। आज मैं मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है ऊतकों का एक प्रकार यानी कि सरल ऊतक का एक प्रकार मृदु ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा। मैंने स्टूडेंट मेरे पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, संरचना के स्थायी ऊतक हैं वो दो प्रकार के, सरल ऊतक और आपके जटिल ऊतक। सरल ऊतक हैं वो तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्कैन्काइमा। उसका एक प्रकार है स्टूडेंट पैरेन्काइमा। तो वी आर डिस्कस ऑन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टूडेंट्स सबसे सरल प्रकार का यानी सरल ऊतकों में भी सबसे सरल प्रकार का, अत्यंत सरल प्रकार का जो ऊतक है, जो स्थायी ऊतक है वो कौन है? पैरेन्काइमा। आई रिपीट अगेन, पैरेन्काइमा इज ए सिंपलेस्ट टिश्यू इन ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस ऊतक की कोशिकाओं में जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजीय व अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सरल ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इसमें या तो जीवित कोशिकाएं तो होंगी, गोलाकार होंगी, अंडाकार होंगी, बहुभुजीय। जैसे कि इस वाली संरचना में देखिए कि सभी कोशिकाएं कैसी है? गोल हैं। सभी कोशिकाएं कैसी हैं? एक तरह से राउंडेड शेप में हैं, गोल टाइप में है। सभी कोशिकाएं कैसी हैं? ताराकार है। मतलब कोशिकाओं के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कोशिकाओं की संरचना एक जैसी होगी। बहुभुजीय आकार की हो सकती है, अनियमित आकार की, किसी भी प्रकार की कोशिकाएं पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार की ऊतकों की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश स्थान रहता है। क्या बात है इसका मतलब? यानी इन कोशिकाओं, दो कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होगा? पाया जाएगा। जैसे कि सपोज ये हमने तीन कोशिकाओं का एक ग्रुप बनाया तो इनके बीच में ये अवकाश है, ये क्या है? इंटर सेलुलर स्पेस यानी कि अंतर कोशिका अवकाश। नेक्स्ट बात करें, ये ऊतक नए तनों में, जड़ में, पत्तियों में के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। आई रिपीट अगेन, ये ऊतक नए तनों, जड़ों में, पत्तियों में, नई पत्तियों में, नई जड़ें में, नई तनों के एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। बात करें मृदुतक के प्रकारों की तो मृदुतक के मुख्यतः 5 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। पहला है दीर्घ मृदुतक। कौन सा? दीर्घ मृदुतक। स्टूडेंट्स, दीर्घ मृदुतक की क्या खास बात है? दीर्घ मृदुतक की खास बात क्या है कि इस प्रकार के ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। इसीलिए उन कोशिकाओं को, उन पैरेन्काइमा टिश्यू को क्या कहते हैं? हम दीर्घ मृदुतक कहते हैं। और ये एक तरह से बड़े आकार के ऊतक होते हैं। नेक्स्ट बात, हरित मृदुतक। हरित मृदुतक प्रकाश संश्लेषी भागों में स्पेशल प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हरित मृदुतक कहते हैं। वायु ऊतक, ऐसे ऊतक जिनमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और उसमें क्या भरी हुई होती है? वायु भरी होती है। जैसे कि पानी में तैरने वाले हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला प्लांट है या फिर आपके बैलेस्नेरिया प्लांट हैं जो पानी में फ्लोटिंग करते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। जैसा कि ये आपके वायु ऊतक का प्रकार है। इसमें एक तरह से कोशिकाएँ कम हैं और अवकाश क्या है? बड़े बड़े हैं। ये क्या हैं? हरित वायु ऊतक के प्रकार हैं जिनमें वायु भरी रहती है। इनको इंग्लिश में एरेन्काइमा बोला जाता है। दीर्घ मृदुतकों को प्रोसेन्काइमा, हरित मृदुतक को क्लोरेन्काइमा। एक होते हैं ताराकार मृदुतक, यानी कि जो मृदुतक ऊतकों में जो कोशिका की संरचना है वो ताराकार हो, जैसे कि ये है ताराकार संरचना है। सभी जो कोशिकाओं की संरचना ताराकार है, तो इस प्रकार के ऊतकों को क्या कहेंगे? ताराकार मृदुतक कहेंगे। लास्ट है एडियोब्लास्ट। एडियोब्लास्ट क्या है? एक प्रकार, विशेष प्रकार के ऊतक हैं जो कि जैसे कि टैनिन है, गोंद है, आपका रेजिन है, इस प्रकार के पदार्थों के संचय करने के लिए जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं
उस विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं, एडियोब्लास्ट ऊतक कह देते हैं, और इस प्रकार की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, एडियोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये कुछ सिंपल से पॉइंट समझ आए होंगे। इसके बाद हम बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में केंद्रक, इंटरसेलुलर स्पेस, साइटोप्लाज्म, इसके अलावा वायु ऊतक पाए जाते हैं, और आपके ताराकार ऊतक हैं, हरित ऊतक है, ये इसकी संरचना है। यदि आपको पेपर में आता है तो आपको इसका डायग्राम इस प्रकार से 2-4 डायग्राम आपको बनाने होंगे। बात करें इसके कार्यों के बारे में, तो स्टूडेंट्स इसका पहला कार्य है पादप में एपिडर्मिस के रूप में संरक्षण करता है। पादप में एपिडर्मिस के रूप में क्या करता है, संरक्षण करता है। मतलब एक तरह से जो एपिडर्मिस सेल्स हैं उनके ऊपर कौन सा ऊतक पाया जाता है, मृद ऊतक पाया जाता है। दूसरी बात करें, यह ऊतक संचित क्षेत्र में भोजन का संचयन करता है। जहाँ पे भोजन का संचयन होता है तो वहाँ पे ये ऊतक इसका कार्य करेगा, भोजन के संचयन का काम करेगा। इसके अलावा यह उत्सर्जी पदार्थों जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन को भी संचित करके रखता है। मतलब इन विशेष प्रकार के ऊतकों के अंदर इस प्रकार के एक तरह से उत्सर्जी पदार्थ है वो संचयन होते हैं। इन ऊतकों में पाए जाने वाले अंतरकोश के स्थान गैस विनिमय में सहायक हैं। जो इनमें अंतरकोश के अवकाश पाए जाते हैं उनका कार्य क्या है, गैस विनिमय का कार्य है। तो इस प्रकार से इसके कुछ ये मुख्य कार्य थे, जो मुख्य बातें थी मैंने बताई। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनको मैं अभी थोड़े शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स मृदूतक हैं वो, जैसे कि इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपके संचयन के लिए वो ग्वारपाठा और कैक्टस है। एडियोब्लास्ट कोशिकाओं के लिए आपकी कुर्सीफेरी कुल है, मालवेसी कुल है, ये सभी हैं। इसके अलावा हरित मृदूतक हैं वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, और आपके मुख्यतः स्रावी अंग हैं जैसे तेल है, आपका रेजिन है, उनको भी उत्सर्जन करने के लिए इस प्रकार के ऊतक कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपका पैरेन्काइमा ऊतक सरल ऊतक का एक प्रकार क्लियर होता है। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, एक मेरी खास रिक्वेस्ट और है आपसे, हमारे सकारात्मक व्यवहार के लिए, अर्थात आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर हमें मिलते रहेंगे तो उससे हमें एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को लगातार बनाए रखने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, आपके टच में जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक आप पहुंचाएं, जिससे आपको हम उतने ही उत्साहपूर्व, सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको हम वीडियो बना पाएंगे और बहुत अच्छे से अच्छे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।